पाइप या बर्तन अगर थोड़ा सा भी लीकेज अगर रहा तो पास्कल का नियम काम नहीं करेगा। पास्कल का नियम मैं आपको अंदरूनी बता रहा हूँ सर, आपके बोर्ड के अकॉर्डिंग नहीं चलो, मैं सारी बातें बताना चाहता हूँ। पास्कल के नियम के अनुसार सर पास्कल ये कहता है कि मैं बंद बर्तन या मैं बंद पाइप में काम करूंगा। अगर पाइप या बर्तन अगर थोड़ा सा भी लीकेज रहा तो मैं काम नहीं करूंगा। दूसरी बात है पास्कल नियम के अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में अगर आप प्रेशर देते हैं तो वह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, हर जगह इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। और इसी लो को हम लोग किस नाम से जानते हैं? पास्कल लो। फिर मेरी बात एक करके समझो। पास्कल लो, पास्कल लो बंद बर्तन या बंद पाइप में काम करता है। वजह भी बता सकते हैं, वजह भी। दूसरी बात मैंने कहा पास्कल लो बंद बर्तन या बंद पाइप में काम करता है, अगर वो थोड़ा भी लीकेज रहा तो काम नहीं करेगा। दूसरी बात है पास्कल के नियम अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में प्रेशर देते तो चटाके दबो तो वह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं समझा तो बेकार पड़ा। सुनो ये सारी बात बताओ सर। पास्कल के नियम बंद बर्तन या बंद पाइप में काम करता है। पास्कल का नियम सर ये कहता भी है कि अगर बर्तन या पाइप अगर थोड़ा सा भी लीकेज रहा तो काम नहीं करेगा। पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में अगर आप प्रेशर देते हैं तो वह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। और इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल। एक फिगर बना के समझाते हैं, बस खाली टुकुर देखते रहना, नजरिया हटे भी मत करो हमसे। ठीक है हाँ देखो। और इसके अंदर भरा है फ्लूइड। क्या भरा है? फ्लूइड। लिक्विड अलग चीजें होते हैं मेरे गुरु, फ्लूइड अलग चीजें। देखो और मान लीजिए कोई लकड़ी उकड़ी का टुकड़ा है जो भारी भरकम टाइप से इस तरह है ना, और इसमें मैंने लगाया फोर्स। इसमें मैंने क्या लगाया? फोर्स। लेकिन जैसे मैंने इसको ऐसे मारा तो ये फोर्स नहीं लगाया, बल्कि उस फ्लूइड में क्या लगा? प्रेशर। उस फ्लूइड में क्या लगा? प्रेशर। मैंने एक्सटर्नल फोर्स मारा, लेकिन ये जो लकड़ी का जो टुकड़ा है वो फ्लूइड में फोर्स नहीं बल्कि क्या लगा था? वो प्रेशर। इसलिए हम लोग फोर्स की बातें नहीं करेंगे। किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में प्रेशर देने से अगर वह प्रेशर अगर हर एक जगह पे इक्वली ट्रांसफर हो जा रहा हो, हर एक जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हो जा रहा हो, तो इस नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल। मान लीजिए बाबू इधर देखो रे, देखो अभी नहीं करना सर, छेद तो कर दिए, बता रहे हैं ढक्कन है ढक्कन। देखो मान लीजिए सर मैंने प्रेशर मारा फ्लूइड पे, जैसे फ्लूइड पे प्रेशर लगा तो मैंने देखा वह प्रेशर
हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो गया। हर जगह क्या ट्रांसफर हो गया? इक्वली ट्रांसमिट हो गया। और इसी नियम को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल के नियम के अनुसार किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में अगर आप प्रेशर देते हो तो यह प्रेशर हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, हर जगह इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है, या हर जगह इक्वली ट्रांसफर हो जाता है। और इसी लॉ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? पास्कल लो समझो, पास्कल लो समझो ये बात कि किसी भी बंद बर्तन या बंद पाइप में प्रेशर देने से अगर वह प्रेशर हर जगह इक्वली अगर ट्रांसमिट हो जाता हो तो उस लॉ को हम लोग किस नाम से जानेंगे? सर आखिर मान लीजिए अगर थोड़ा सा लीकेज वुकेज रहा तो क्या दिक्कत है? अगर लीकेज रहा तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। अगर लीकेज अगर रहा तो आपको बल ज्यादा लगाना पड़ेगा। जैसे सुनो, सबसे कठिन इंजेक्शन कहां पे लगता है? वेनम यानी वो तो हम लोग को अच्छा लगता है ना? वो पूछते हैं डॉक्टर को सुइया लिखा है? हाँ। कहाँ? कहीं हाथ कमर में कह दिया नहीं, और कहीं अगर नस में कहा दो बार पढ़ा लीजिए। समझ गया? कहा कि नस में उसको दिखते नहीं तो उसको पता है कि ऐसा बांध देगा, अरे शुरू में तो लगेगा तो उसके बाद छोड़ देगा, डाली डाली डाली। लेकिन कमर उम्र वाला में थोड़ा सा होता है सर कि पेन होता है। लेकिन मैं बताता हूँ सबसे टफ जो होता है वो कहाँ पे होता है? टैफर्ड में सबसे बेस्ट काम करता है एक्सजॉन एक्सपी, है ना? एक्सजॉन एक्सपी सबसे पावर का होता है टैफर्ड में। सुई है सर। और सर यहाँ पे होता है कि इसका टैफर्ड का इंजेक्शन जो है ना वो सबको नहीं दे सकते, सबसे टफ सबको नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि अगर देने में अगर उसका थोड़ा सा भी अगर मिस्टेक होता है तो सर आपका वायरम जो वो थोड़ा फट सकता है, और फटने की वजह सर आप दर्द से एकदम तड़पोगे तो फट जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, और पता चला आप किसका शिकार बन गए? उसके बाद लोग वहां पे क्या सवाल करता है कि नहीं पता नहीं दवा गलत डाल दिया, नहीं उसका नतीजा गलत था देने का। समझिए कमर नस सर नॉर्मली हम लोग सर में डालना, मांस वगैरह में डालना कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वेनम सबसे टफ। समझिए डिपेंड करता है सर जो दे रहा है वो किस पे। अगर आप बर्दाश्त करते जा रहे छोड़िए दुख रहा कर करके पता चला उसको प्रेशर करो मार रहा है, इसलिए पता है पानी चढ़ाना और इंजेक्शन देना स्पीड में कभी नहीं होता है। पानी भी अगर चलाइए पूरे स्लो चलाइए ताकि नस आपका धीम धीम के चले। एक को देखिएगा जो तेज तरह रहेगा वो देखिएगा स्पीड को बढ़ा देगा। समझिए सबसे टफ काम होता है वेनम का। हमको पता है हम क्लास 10th में थे, धनबाद एक बार हम गए थे इलाज के लिए, हमको पता है कि नस में मेरा इंजेक्शन मारा था, लेकिन दिक्कत क्या था पता है कि वो लोली पता नहीं कहाँ बतिया रही थी और कुछ खा रही ऐसे करके खा रही थी, तो हम सोचे कि काहे देखेंगे तो ऐसे हाथ कर दिए थे। साला अचानक भाई दर्द, इतना भयानक दर्द था, उसको छोड़ो हमको अचानक लगा भाई कि मेरा हाथ ठंडा कैसे लग रहा है, जब ब्लड निकल आया था, दवा छोड़ो ब्लड आ गया था। बाद में उनको हम पूछे कि ये हुआ कैसे, तू जानते इतनी डर गई थी ना कि नहीं सौखिली को बोलिएगा नहीं, बताइएगा नहीं। हमको एक बात समझ में कि आखिर दुखा मेरा इतना कैसे, जबकि वो चीजें वो इतना रिक्वेस्ट की भाई हम मेरे भैया को बोली कि आप नहीं बताइएगा किसी को। अरे भाई दर्द और ब्लडिंग इतना आ गया था, दोबारा हमको इस हाथ में डाला गया कुछ भी नॉर्मली। एक बात हमको तब समझ में आया जब हम पढ़े कि सुइयों में दवाइयां भरने के बाद वो दवाइयों को निकालता का है, जनरली वो दवा नहीं, जनरली वो क्या निकालता है? ईयर निकालता। अगर वो ईयर कंप्लीटेड अगर नहीं निकालेगा ना, अगर वो उसमें ईयर बना है तो आपको बताते हैं वेनम सर इंजेक्शन देने में उसको काफी बल लगेगा और वही नस को फटता है। समझ में? तो हार्ट सबसे ज्यादा दिक्कत करता है, हार्ट प्रॉब्लम है ना। तो फिर वो हम अभी बताएंगे, थोड़ा सा और जिक्र करेंगे, लेकिन यहाँ करेंगे अकॉर्डिंग टू पास्कल लॉ के दो एप्लीकेशन, एक हाइड्रोलिक लिफ्ट होता है और एक हाइड्रोलिक ब्रेक। हाइड्रोलिक लिफ्ट हो या हाइड्रोलिक ब्रेक हो, ये दोनों काम करता है पास्कल लॉ पे। ये दोनों किस पे काम करता है? रिवीजन में जाके देख सकते हैं। हाइड्रोलिक लिफ्ट इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ, हाइड्रोलिक ब्रेक इज बेस्ड ऑन द वर्क ऑफ। तो सर चाहे हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, चाहे वो हाइड्रोलिक लिफ्ट हो, चाहे वो हाइड्रोलिक ब्रेक हो, दोनों किसके नियम पे काम करेगा? तो खैर वो मैं दिखाने वाला, लेकिन थोड़ा समझो। सर हाइड्रोलिक लिफ्ट
एक प्रकार की मशीन है। बाबू सुनते जाना, हाइड्रोलिक लिफ्ट एक प्रकार की मशीन है, ऐसी मशीन जो कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठाता है। सर क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट? क्या आखिर इतने अच्छे पास्कल लोगों सर माने जाते हैं, आज तक चले रहे? तो सर हाइड्रोलिक लिफ्ट एक प्रकार की मशीन है, ऐसी मशीन जो कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठा दे। जबकि हाइड्रोलिक ब्रेक एक प्रकार की डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो पहिए के स्पीड को स्लो कर दे, जो पहिए के स्पीड को रोक दे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? हाइड्रोलिक ब्रेक। सर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या है? अरे हाइड्रोलिक लिफ्ट एक प्रकार की मशीन है, ऐसी मशीन जो कम से कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठा दे। और हाइड्रोलिक ब्रेक एक प्रकार की डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो पहिए के स्पीड को स्लो कर दे। रोकने से बेहतर है कि सर स्लो कर दे, है ना? रोक दे स्टेटमेंट सही नहीं है। सुनो सर, ब्रेक क्यों अप्लाई करते हैं? ताकि हम लोग रुक सकें। नहीं, स्पीड में ब्रेक डायरेक्टली सर, अगर डायरेक्ट पहिए को अगर रोकोगे तो वो आपके लिए डिसएडवांटेज हो सकता है, आप गिर सकते हैं। मान लीजिए सर हम बाइक चला रहा हूँ, डायरेक्ट ब्रेक मारा, स्वाभाविक ही गिरेंगे। इसलिए हाइड्रोलिक ब्रेक ये कहता है कि हाइड्रोलिक ब्रेक एक डिवाइस है, ऐसी डिवाइस जो पहिए का स्पीड को कम कर दे, पहिए के स्पीड को स्लो कर दे, रोक दे नहीं, पहिए के स्पीड को स्लो कर दे। सुनना, पहले उन्हें लिखो थे ब्रैकेट में, एगो मशीन और एगो डिवाइस, फिर बताओ। एगो मशीन एगो डिवाइस, हाइड्रोलिक लिफ्ट ब्रैकेट में मशीन, ब्रैकेट में मशीन। पता होना चाहिए कि मशीन को क्या कहेंगे, डिवाइस किसको कहेंगे। अब सुनो, हाइड्रोलिक ब्रेक की बात नहीं कर रहे हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट। चलो बाबू ध्यान देने दे। चलो एक बार बोला तो इधर इधर बोलो बोलो बोलो। अभी हम लोग कौन सी का बात करने जा रहे हैं? हाइड्रोलिक लिफ्ट। हाइड्रोलिक लिफ्ट मशीन है या डिवाइस? मशीन है जो कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठा ले। आओ, आपने सर मॉल में देखा होगा कि लोग लिफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? लिफ्ट का। टाउन वाले रहते हैं ना, थोड़ा सा सब जानता होता है। मॉल वगैरह में देखिएगा लिफ्ट लगल है, लिफ्टों में एकदम चढ़ेगा। ए बाबू ध्यान दे, लिफ्टों में जब चढ़ेगा ऐसे करके, की बजाय इधर से देखो। मान लीजिए सर ये लिफ्टों में इतने लोग चढ़ गए, अच्छी चीज बता रहे सुनो। और यहाँ है बटामा हुर कटने वाला, है ना, जो एक जगह से ले जाके दूसरी जगह ओझल देगा, जब है ना एकदम लोग चढ़ेगा शौक से, खरीदना कुछ नहीं है, बोले मॉल को मापेगा लंबाई चौड़ाई उसका लेंगे और कहाँ कहाँ क्यों रहा है। ये करते को भैया, हाँ लास्ट में आराम से भी निकल रहा है, कुछ नहीं सामान्य कुछ ही रखे आप, एकदम जनरल चीज बोल के निकल जाएगा। अच्छा फिर वो बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी सुनो, ये लोग चढ़ है, भारी भरकम आदमी चढ़ गए लिफ्ट में, देखिएगा एकदम धीरे से बल लगाएगा दो, अब यहाँ से उठा के उसको देखिएगा दूसरा फ्लोर में पटक देगा। इसमें बल ज्यादा लगा क्या? नहीं, आपको एक जगह से कहाँ ले जाएगा? दो जगह। लेकिन लिफ्ट में एक बात याद रखिएगा, स्टूडेंट लोग सर यही खराब चीज है, बस आराम मिलना चाहिए। अगर जगह खाली रहा तो वो युवा अटैक करेगा, देख लो युवा डूब जाएगा। हमको भी ले चलना। अरे तोरा ले चलने से हमारा दिक्कत थोड़ी है, ये स्ट्रिंग पे काम करता है, ये हर एक से सब टॉपिक है। लिफ्ट अलग से तो उसमें स्ट्रिंग क्या है वो सब समझाएंगे। सुनिए यहाँ दिक्कत क्या है, चारों को पहले क्या था उससे दिक्कत नहीं है, ये जो जगह खाली जो जबरदस्ती आके फुसा है नहीं, सब हम बता देते हैं। सर लिफ्ट का अपना एक वेटेज होता है, मान लीजिए कितना केजी डाला है? 320 केजी, 320 केजी। इसको बहुत ज्यादा अगर चढ़ भी जाएगा ना तो ये कितना केजी तक बचाव कर सकता है? 400 केजी। अगर इसके बाद अगर कोई गलती से कहीं अगर बाई चांस चढ़ते हैं तो स्ट्रिंग उसका टूटेगा और सीधा ऊपर से कहाँ आइएगा? नीचे। ज्यादा ऊपर नहीं चल जाइएगा, समझ गए? बस पैर हाथ थोड़ा टूट सकता है, बचेगा, लेकिन लगेगा एकदम धड़ाम। तो कभी भी लिफ्ट चढ़ने से पहले जानते उसका कंस्ट्रक्शन को हमेशा पढ़ना चाहिए। अब पता चला कि ठीक है 4 को चढ़ल है, 80-80 किलो का आदमी, एगो इधर से डल लगेगा,
समझ गया? अरे वैसा आदमी अगर ढूंढा है ना तो तू लोग बाहर निकल जाओ। बात समझ में आया? तू लोग कहेंगे वो देखो वो जंप नहीं करेगा, वो जब लिफ्ट में बज जाएगा ना तो वो जंप नहीं करेगा, वो जाएगा सीधा करेगा। और हम लोग जैसा आदमी नीचे से टकरा के सीधा कहाँ टकराएंगे? ऊपर। समझ में आया? Yes, sir. इसलिए कंस्ट्रक्शन हमेशा देखना चाहिए। खैर हमने कहा कि लिफ्ट में चढ़िए तो सर कंस्ट्रक्शन जरूर पड़िएगा, आना था पैर हाथ सही सलामत हो तो सीढ़ी में चढ़ जाएगी। चलिए खैर अभी हम समझा रहे थे कि सर हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होता है। सर वैसा फोर्स जो कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठा दे। ट्रैक्टर गाड़ी देख लो। यस सर। ट्रैक्टर गाड़ी जब चलाता है बालू लोड करके आता है उसको ज्यादा बल लगता है नहीं, चबिया चालू गाड़िया चालू ही रहेगा और नीचे से देखिएगा सर वो ऐसे करके उठा देगा, ऐसे करके उठा देगा तो देखिएगा डलावा जो वो धीरे धीरे क्या कर जाएगा, उठ जाएगा। क्या होता है नहीं होता? वो भी मेरे किसके नियम पे काम करता है? पास्कल लॉ पे। किस पे काम करता है मेरा? मारे ललम लाले कर देंगे। हाँ नहीं नहीं उतना भी मोटा नहीं, नहीं उतना भी नहीं है तुम। इधर देखो बेचारा इसलिए नहीं 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 इधर देखो हम लेकिन लाग बनना तो ऐसे करता है। अभी पढ़ा रहे सुनो, अभी और बढ़िया चीज सुनो। हरम जैसा भी अच्छा जैसे जेसीबी वाले इनको आप देखो जिस गांव में लोग जेसीबी चलाता है उसको आप देखो उसका अलग भाव रहेगा। क्या जानता है? जब आएगा एक बैग टांग ले आएगा पूरा सामान भरल और दो को जेसीबी डब्बा लेते आएगा। समझ गया? गांव में उसका अलग रुतबा रहेगा। क्या पता आ गए हाँ इतना लगता है हेल्पर करता है। नहीं 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 जेसीबी ऑपरेटर है, मतलब एक अलग वेतन वेतन का चिंता नहीं है। मस्त कुर्सी में बैठते हैं बस ऐसे ऐसे करके काम करते हैं। समझ गया? मतलब अगर ऑपरेटर बताया है तो उसका भाव अलग रहेगा, मतलब ताव से ऐसा चलेगा ना जिससे लगता है भाई जंग से लड़के आ गया हूँ। समझ गया? जैसे भी वाले को देखिएगा के को रहता है दो को, यही तो ना रहता है ऐसे लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। एक दिन कभी हमरो मन कर रहा था, एक दिन देख रहे थे हम घर के पास तो लग रहा था हटा के हम जाके ऐसे चला दे। रूल है कि कने उठ चाट देगा मार उठ रूल है सर, रूल है। तो दुबई को होता है एकदम बैठ के आराम से एकदम हुरकटेत रहेगा और आराम से वो काम करते रहेगा। वही चीजें अगर हम लोग को सुनवा को कहा दे है ना, वही चीज अरे सुनवा तो लोग जान गया है। वही चीज अगर हम लोग को कहा दे सर चलिए तो हम लोग सुनवा उठाते हैं। बेटा उठाने में तो भैया हम लोग उठा सकते हैं, जोर लगा के हाय ऐसे करके लगा तो सकते हैं, लेकिन गलती से कहीं अगर कोई टड़ गया तो छोड़िए वो बोकेटवा छोड़ो वो हम लोग को बकता जाएगा। बच ना? तो जैसे भी जो ये भी सब जो काम करता है वो किसके नियम पे काम करता है? पास्कल लॉ। सर कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठा देंगे। पूछेगा सर क्या है हाइड्रोलिक लिफ्ट? सर लिफ्ट एक प्रकार की मशीन है, ऐसी मशीन जो कम फोर्स में भारी से भारी लोड को उठा देता है ना। तुम्हें देखिएगा गाड़ी जब सर्विसिंग वगैरह में डालता है तो देखिएगा कि जाके वो सब जाके गाड़ी चढ़ा देगा, इस तरह बना रहेगा वो सब है ना, बीच में खाली रहता है सब जाके चढ़ा देगा। नॉर्मली जगह एक स्विच टिप देगा पता चला गाड़ी धीरे धीरे कहाँ हाइड्रोलिक लिफ्ट के जरिए वो नीचे से कहाँ उठ जाएगा, ऊपर आराम से जाके हो जाएगा। तो सर हाइड्रोलिक लिफ्ट बहुत बढ़िया चीज है, कम फोर्स में भारी से भारी लोड को क्या करता है? उठा देता है। तो खैर हम लोग जैसा आदमी हम लोग को कहीं नहीं उठा सकता है ना। चलिए नीचे